चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नई टीम इंडिया का ऐलान, सिलेक्टर्स का आया नया फरमान। तो टीम इंडिया में बड़े बदलाव करेंगे कप्तान। आखिरकार वो बड़े बदलाव क्या हैं जो कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया में करने वाले हैं? गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जोड़ी मिलकर अजीत अगरकर के साथ ऐसी कौन सी रणनीति पर काम कर रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है, जिससे भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी जीतना पक्का होता हुआ नजर आएगा? वो रणनीति क्या है, बदलाव क्या है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टीम इंडिया 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तैयारी जोर शोर से कर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज के पहले दोनों ही मुकाबलों को अपने नाम करके टीम इंडिया ने यह भी बात बता दिया है कि भारतीय टीम अपनी पूरी पक्की तैयारी के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई जाने वाली है। इंग्लैंड की मजबूत टीम के खिलाफ में भी भारतीय टीम ने जिस तरीके से दोनों मुकाबलों में चेस किया, उससे एक बात तो पता चल गया कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी जो है वो बेहतर नजर आ रही है। थोड़े बहुत लूप होल्स हैं जिसको कि दूर कर लिया जाएगा तीसरे वनडे के अंदर में। गेंदबाजी भी टीम इंडिया की लगभग ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन उसमें अभी भी आपको कुछ काम करने की जरूरत है। जहां तक बात है भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, तो आपको बता दें कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के एक बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ मिलकर के टीम इंडिया को ऐसे बनाना चाहते हैं जिसकी वजह से भारतीय टीम दुबई में जाकर के अपना परचम लहरा पाए। अब इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर में भारत की जो 15 सदस्यीय टीम का ऐलान पहले किया गया था, अब वो 15 नहीं 16 खिलाड़ी आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के लिए जाते हुए नजर आएंगे। अब ये 16 खिलाड़ी कैसे होंगे, 16वां प्लेयर कौन होने वाला है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। आप सबको मालूम है कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी में रोहित फॉर्म में चल रहे हैं, गिल अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, विराट कोहली का हम सबको पता है कि वनडे क्रिकेट का फॉर्म उनका बहुत ही बेहतरीन रहा है और वो भी जो है वो भारत के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। नंबर 4 पर अय्यर का आना भारतीय टीम के लिए काफी जो है वो सोने पे सुहागा जैसा काम कर रहा है, काफी बेहतर फॉर्म में वो भी नजर आ रहे हैं। यानी टॉप 4 जो भारतीय टीम का वो काफी बेहतर है और ऐसे में रनों की कोई ज्यादा दिक्कत हमें नहीं होने वाली है। लेकिन जो परेशानी है टीम इंडिया की वो है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। जब से ये पता चला है कि बुमराह के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब बुमराह का स्कैन कराया गया और उसके बाद जो अपडेट आई, जो हमने आपको बताया भी था कि बुमराह को कहा गया कि 2-3 दिनों के बाद वो रिहैब शुरू कर सकते हैं। ऐसे में कंफ्यूजन ये है कि टीम इंडिया अपने जो 12 तारीख तक बदलाव करने की अवधि है बिना आईसीसी को बताए हुए, उसमें क्या टीम इंडिया बदलाव करने वाली है? तो जवाब है हाँ, बदलाव तो करने वाली है। लेकिन क्या बुमराह को लेकर बदलाव करने वाली है? तो जवाब है ना, बुमराह को लेकर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यानी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो बातचीत चल रही थी कि क्या जसप्रीत बुमराह जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो अपडेट ये है कि जसप्रीत बुमराह तो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन उनके साथ बैकअप के तौर पर हर्षित राणा को भी टीम इंडिया लेकर के जाने वाली है। कारण क्या है वो बताता हूं आपको। दरअसल भारतीय टीम ने जो 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है, उन 15 सदस्यीय टीम के अंदर में ना वरुण चक्रवर्ती का नाम है, ना हर्षित राणा का नाम है, और ये दोनों प्लेयर्स इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज है उसमें वो खेलते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वरुण चक्रवर्ती को वनडे में ला करके दूसरा वनडे जो खिलाया गया, जहां पर उन्होंने 5 पॉइंट समथिंग के रन रेट से जो है वो रन दिए और एक विकेट निकाला, उसके बाद सवाल उठता है कि क्या चक्रवर्ती को आप ले जाना चाहते हैं? अब टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खिलाड़ी तो 15 चाहिए, लेकिन आपने इस सीरीज के अंदर में 16 प्लेयर रखे हुए हैं। बुमराह की जगह चक्रवर्ती की एंट्री हो गई थी, तो ऐसे में अगर चक्रवर्ती को 15 में फिट करना है तो आपको एक स्पिनर को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, और वो स्पिनर कौन होंगे इसमें कहीं कोई गेसिंग वर्क होने वाला नहीं है, क्योंकि कुलदीप यादव आपके लगातार खेलेंगे, आपके मैच विनर हैं। अक्सर और जडेजा लगातार 11 में खेल रहे हैं, तो ऐसे में एक ही प्लेयर ऐसा है जो कि टीम इंडिया के इंग्लैंड सीरीज में और चैंपियंस ट्रॉफी में तो है, लेकिन उस प्लेयर को लगातार मौके नहीं मिले और इस सीरीज के अंदर में एक भी मौका नहीं मिला है। मतलब कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी इस बात की तरफ देख रहा है कि क्या वो सुंदर को खिलाना चाहते हैं। तो सुंदर की जगह पर जो रिवाइज शेड्यूल जो जो टीम आएगी, सिलेक्शन जो होगा, उसमें पहला सिलेक्शन तो ये होगा कि सुंदर की जगह चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा बाकी टीम बिल्कुल बराबर रहेगी, लेकिन बुमराह के केस में होने वाला यह है कि जसप्रीत बुमराह जैसे 15 सदस्यीय टीम में ऑलरेडी हैं, वो वहां पर रहेंगे। अब हर्षित राणा इंग्लैंड सीरीज में तो हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में नहीं है। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पर जो 15 सदस्यीय टीम है उसमें बुमराह एक बॉलर है, शमी एक बॉलर है, अर्शदीप एक बॉलर, 3 पेसर ये हैं। स्पिनर के तौर पे बात करेंगे तो कुलदीप,
जडेजा, अक्षर और सुंदर हैं। तो सुंदर को बाहर करके उस 15 में से बाहर किया जाएगा, तो खिलाड़ियों की संख्या बच गई 14। फिर उसमें चक्रवर्ती आ जाते हैं, अगर अगर टीम मैनेजमेंट चाहती है तो, नहीं चाहती है तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर बदलाव है तो चक्रवर्ती आएंगे, 15 पूरे हो जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी तक ये क्लियरेंस नहीं है कि जो रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे, जो रिहैब शुरू करेंगे जसप्रीत बुमराह, उसमें कितना दिन लगेगा उनको रिहैब में, कंप्लीट रिहैब करके फिर से वापस गेंदबाजी करने के लिए। माना यह जा रहा है कि पहले 2 मुकाबले जो भारत के हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ दुबई के अंदर में, उन दोनों मुकाबलों में जसप्रीत बुमराह का खेलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। यानी जसप्रीत बुमराह अगर खेलेंगे भी तो तीसरा वनडे मुकाबला जो होगा भारतीय टीम का चैंपियंस ट्रॉफी में, जो 2 मार्च को खेला जाएगा न्यूजीलैंड से, उसमें जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और 2 मार्च को चूंकि मुकाबला है, रिहैब अभी शुरू हुआ नहीं है। रिहैब अगर 12 या 13 तारीख से भी शुरू करते हैं तो कुल मिलाकर के इस महीने में बचेंगे 15 दिन, और फिर 2 दिन आपके उधर, तो 16-17 दिनों का मौका बचेगा जिसमें कि रिहैब करके वापस बॉलिंग करना है। तो सिलेक्टर्स ये फैसला ले सकते हैं यहां पर कि भाई किसी भी हाल में बुमराह को तो लेकर के जाएंगे आप, लेकिन अपने खर्चे पर बीसीसीआई हर्षित राणा को भी साथ में भेजेगी, या मोहम्मद सिराज को भी देख सकती है कि अगर आपके पास 2 प्लेयर एक्स्ट्रा अगर वहां जाते हैं तो उस केस के अंदर में कि जब ये मालूम चलेगा कि बुमराह अगर एंड वक्त पर पता चलता है कि बुमराह जो है वो बिल्कुल टाइम पर फिट नहीं हो पाएंगे, अगर हमारा जो मुकाबला है 23 फरवरी को है और 23 फरवरी के बाद भी पता चलता है कि बुमराह के अभी भी खेलने के चांसेस नहीं है, तो उस केस में आईसीसी की परमिशन लेकर के बुमराह को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टीम से, और उनके जगह पर हर्षित राणा को या मोहम्मद सिराज, अगर टीम सोच रही है सिराज के बारे में, तो उनको लेकर के आ सकते हैं। तो हर्षित राणा को 16वां प्लेयर बना करके ले जाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो टीम इंडिया में 2 सबसे बड़े बदलाव कप्तान और कोच मिलकर करने वाले हैं, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के साथ मिलकर के। यानी एक बदलाव तो वो अभी हो जाएगा, और वो बदलाव होगा अगर आप चक्रवर्ती को ले जाना चाहते हैं तो चक्रवर्ती इन हो जाएंगे, तो एक ही प्लेयर जो कमजोर कड़ी नजर आ रहा है इस वक्त, जिसको कि आप टीम से बाहर कर सकते हो, वो प्लेयर कोई और नहीं है, वो प्लेयर आपके हैं यहां वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन दूसरे प्लेयर के लिए इंतजार किया जाएगा, यानी बुमराह के साथ ही टीम जाएगी, लेकिन एक साथ में ही टीम के हर्षित राणा को भी लेकर के जाया जाएगा दुबई में, और वहां हर्षित राणा स्टैंड बाई पर रहेंगे। अगर बुमराह फिट हो गए और लगने लगा कि हाँ वो बॉलिंग कर रहे हैं, टीम इंडिया के साथ हैं, नेट पे बॉलिंग करने लग गए, तो टीम मैनेजमेंट को समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर बॉलिंग वो कर रहे हैं, अगर 23 फरवरी तक अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि लगने लगा कि हाँ ये वाकई में अपने रिदम में बॉल कर रहे हैं, तो फिर उस केस में भारतीय टीम जो है वो हर्षित राणा को नहीं जोड़ेगी, और बुमराह ही आपके 2 मार्च के न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगे, और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी खेलते नजर आएंगे। लेकिन अगर डिस्कंफर्ट फील होता है बैक के अंदर में, अगर डिस्कंफर्ट फील होता है, लगता है कि नहीं ये गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में लगभग 1 सप्ताह का समय बीसीसीआई के पास में रहेगा, भारतीय टीम के पास में रहेगा, कि वो रिप्लेसमेंट मांग सकती है आईसीसी से, और ऐसे में आईसीसी अलाउ करेगा। और उस केस में चूंकि हर्षित राणा वहीं पर रहेंगे तो ज्यादा देरी नहीं होगी, और हर्षित राणा तुरंत टीम के साथ जुड़ जाएंगे, और बुमराह वापस जो है भारत लौट आएंगे, और फिर भारत के पास 3 गेंदबाज होंगे। हालांकि इसमें एक और पेंच ये है कि क्या आप 3 ही पेसर के साथ जाएंगे, क्योंकि अभी भी शमी उतने रिदम में नहीं नजर आए हैं, और अर्शदीप सिंह को पहला वनडे मुकाबला खेलने का मौका हो सकता है तीसरे वनडे में मिल जाए। लेकिन अगर यही सिर्फ 3 हैं, और इनमें से भी अगर कोई चोटिल होता है नॉकआउट से पहले, तो आपका सिर्फ 2 पेसर रह जाएंगे। तो क्या भारत को यह नहीं करना चाहिए कि 2 पेसर जो है वो और एक्स्ट्रा लेकर के जाया जाए, जो 15 खिलाड़ी हैं उसके अलावा 2 पेसर्स को और आप जोड़ सकते हैं? ये आप लोग सुझाव दीजिए कमेंट में। क्या आपको नहीं लगता कि 15 सदस्यीय जो टीम है उसमें उसके अलावा 2 और एक्स्ट्रा तेज बॉलर जैसे हर्षित राणा के साथ साथ सिराज को भी क्या नहीं ले जाया जा सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये बड़े बदलाव होने की संभावना पूरी है। पहला बदलाव तो 12 तारीख तक हो जाएगा, अगर होना है, अगर चक्रवर्ती को टीम में आना है तो पहला बदलाव 12 तारीख तक हो जाएगा, और दूसरा बदलाव दुबई जाने के बाद किया जाएगा आईसीसी की परमिशन के बाद। फिलहाल के लिए खबर यही है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।